Hello student, this one book of Agaz Hindi Pathya Pustak class 6. Student, today we read lesson number 13 आ रही रवि की सवारी. So let us start. इस कविता के रचयिता हरिवंश राय बच्चन हिंदी के कवियों में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं. प्रस्तुत कविता में सूर्योदय के समय का वर्णन किया गया है. कवि ने सूर्य को राजा के रूप में देखा है और प्रातःकाल के अनुपम सौंदर्य का बहुत सुंदर चित्रण किया है. अब जो कविता के रचयिता हैं वो कौन है? हरिवंश राय बच्चन है, जो हिंदी के सारे कवियों में कोई ना कोई महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं. तो इस कविता में उन्होंने सूर्योदय मतलब सूर्य के उगने का वर्णन किया है. उन्होंने बताया है कि जो सूर्य है वो उन्होंने बताया कि सूर्य यहाँ एक राजा के रूप में है और उन्होंने बताया कि सूर्य के आने से जो प्रातःकाल का दृश्य है, सुंदरता है, वो किस तरह उन्होंने इस कविता में बताई है. सी नव. आ रही रवि की सवारी, नव किरण का रथ सजा है, कली कुसुम से पथ सजा है, बादलों से अनुचरों ने स्वर्ण की पोशाक धारी, आ रही रवि की सवारी. वो कहते हैं कि सूरज की जो सवारी आ रही है, नई किरणें जो हैं उनके रास्ते में उनके स्वागत के लिए खड़ी हैं. उनका जो नई किरणों का रथ है वो खड़ा है, सजा है. नई कलियां और फूल जो हैं उनके आने से वो क्या हैं, उनके रास्ते में खड़ी हैं उनका स्वागत करने के लिए. बादल मतलब बादल और अनुचरों ने, बादल और नौकरों तक ने सोने जैसी क्या डाली है, कपड़े पहने हुए हैं. सभी ने उस रवि की सवारी का स्वागत किया, मतलब उस सूर्य की सवारी का वो क्या कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं. विहग बंदी और चारण गा रहे हैं कीर्ति गायन, छोड़कर मैदान भागी तारकों की फौज सारी. तो वो कहते हैं कि बंदी और चारण क्या भाट है, जो एक कवि के रूप में होते हैं. वो कहते हैं कि पक्षी, कवि, ये सारे क्या हैं, उनके आने के लिए अलग अलग गीत गा रहे हैं, गान गा रहे हैं. और जो तारों की फौज है, रथ की सवारी को देखकर वो सारा जो उनका मैदान है वो छोड़कर भाग गई है. ठीक है, देखो किस तरह सूरज की जो सवारी आ रही है. नेक्स्ट. चाहता उछलूं विजय कै पर ठिठुरता देख कर यह, रात का राजा खड़ा है राह में बनकर भिखारी, आ रही रवि की सवारी. कहता है कि मेरा मन ऐसे कहता है कि मैं भी उछलूं, चाहूँ और रुक जाऊँ वहाँ ये देखने के लिए कि किस तरह वो सवारी आ रही है. क्योंकि वो देखता है कि इसको, वो कहता है, कभी कहता है कि ये यहीं पर ही खड़ा रहे. लेकिन क्या है कि जो रात का राजा होता है, चांद होता है, वो रास्ते में क्या है, एक भिखारी के रूप में भिखारी बनकर उनके रास्ते में खड़ा है. किस तरह देखो एक सूरज की सवारी आ रही है. तो स्टूडेंट्स, इन दिस चैप्टर वी रीड कि किस तरह सूरज के उगने से कली, फूल, पेड़ पौधे सब खिल जाते हैं और पक्षी वगैरह सारी ये क्या करने लग जाते हैं, सुंदर अपने मधुर गीत बोलने लग जाते हैं. नई किरणें जो खिल जाती हैं, हर एक दृश्य जो है वो सुनहरी रंग जैसा दिखने लग जाता है. थैंक यू स्टूडेंट्स.